बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा ज़हरा। आज के वीलॉग में हम दो अहम मसाइल पर बात करेंगे। पंजाब की आवाम को पेश आने वाले दो अहम मसाइल। सवाल ये है, पंजाब ही क्यों ज्यादती का निशाना बनता है। पंजाब की आवाम को स्टाम्प पेपर जारी करने के लिए कुछ नए कवानीन लागू किए गए हैं, जिनकी वजह से आवाम को बहुत मसाइल दरपेश हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद एहसन मलिक, सीनियर रियल एस्टेट एनालिस्ट। जी एहसन साहब, आप बताइएगा, पंजाब ही क्यों, ये क्या माजरा है और इसके पीछे क्या हकाइक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने बिल्कुल अच्छा इंट्रो करवाया कि ये पंजाब ही क्यों। ये मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफली आपको बता देता हूँ। ये कुछ अरसा पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने एक लेटर PLRA, पंजाब लैंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को लिखा कि पंजाब में बोगस स्टैम्प पेपर्स बहुत इशू हो रहे हैं, तो इनका कुछ सद्देबाब होना चाहिए। तो जो हमारी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, बाबू हैं, जॉब नॉलेज तो नहीं होता, डिग्रियां तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से ले लेते हैं, पर ग्राउंड पे एक एग्जीक्यूशन जो काम की है उसका जॉब नॉलेज नहीं होता। तो उन्होंने उसका सबसे आसान हल ये निकाला कि जिसके पास नादरा का इशू हुई उसकी वेरिफिकेशन और सिम उसके नाम पे है, सिर्फ वो अपना स्टाम्प पेपर ले सकेगा। क्योंकि जो ही आप स्टाम्प पेपर लेने के लिए जाएंगे, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। जो OTP आएगा उसके बाद आपको स्टैम्प पेपर इशू होगा। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप अगर चीज़ों को रजिस्टर करना चाह रहे हैं, लोगों को टैक्स नेट में लाना चाह रहे हैं, आप चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करना चाहते हैं, तो इशू ये है कि आपने जिनके नाम पे सिम अवेलेबल है उनको तो ये इशू हो गया। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनके नाम पे सिम नहीं है, वो माइनस हो गए बेचारे। उसके बाद जो डेवलपर्स हैं, चाहे उसमें LDA है, चाहे वो उसमें वापडा टाउन है, चाहे उसमें DHA है, जब ये कोई प्रोडक्ट या प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो इनका तो कोई OTP जनरेट नहीं हो सकता। तो जो ये ट्रांजैक्शंस हैं वो खत्म हो गई। उसके बाद अगर कोई सेलर की डेथ हो गई है तो उसका OTP कैसे जनरेट होगा? क्योंकि आपने जब कानून बना रहे होते हैं तो आप सिर्फ एक एंड का सोच रहे होते हैं, अपनी सहूलत या अपने मैकेनिज्म को, पब्लिक को आप माइनस कर देते हैं। तो उसमें इन्होंने ये इंप्लीमेंट कर दिया। अब पिछले को एक हफ्ते 10 दिन से लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मेरी इस मामले पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी बात हुई, पेल्रा में भी बात हुई, उनको ये इश्यूज हाईलाइट किए गए। बट आपको पता है, जब उनको टाइम मिलेगा तो वो इसको एड्रेस करेंगे। जब ये एड्रेस होगा तो लोग इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। और इसमें मेरी रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के तवसत से CM पंजाब साहिबा से, फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब से और सेक्रेटरी फाइनेंस से कि काइंडली वो इस मैटर को देखें। लोग बड़े प्रॉब्लम में हैं इस वक्त और कर्ब में हैं कि क्योंकि जिनकी ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, उनको स्टैम्प पेपर नहीं मिल रहे हैं। तो इसका फौरी तौर पे अदराक होना चाहिए ताकि ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए। जी एहसन साहब, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, मगर जहां हम शहरी तबके की बात कर रहे हैं, मेरे नजदीक एक लम्हा फिक्रिया ये भी है कि एक बहुत बड़ा तबका है दही आबादी का, जहां पर विरासत दर विरासत प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत से हिस्सेदार है। अब दही आबादी में मोबाइल फोन का कुछ खास एक्सेस या उनका इतना यूजेज नहीं है, तो इस तरह से अगर एक मकान में 20 वर्षा है और हर वर्षा के पास मोबाइल नहीं है और OTP नहीं आ रहा, तो रियल एस्टेट में खरीदो फरोख्त या फिर अपने हक के लिए उसको बेच लेना या हासिल कर लेना, आपको नहीं लगता ये मजीद मुश्किलात का सामना आ रहा है लोगों को, और रियल एस्टेट तो फिर यहीं रुक गया। फातिमा, आपने बहुत अच्छी आइडेंटिफाई किया इशू कि हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है वो देही है। तो मैंने जैसे अपने स्टार्ट में बात की कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या बाबूक्रेसी है, ये किताबें पढ़ती है, ग्राउंड पे इनकी प्रैक्टिस कम है। हालांकि CM पंजाब साहिबा, आपको पता है जिस तरीके से आजकल काम कर रही हैं, उनको चाहिए इस चीज़ को देखें और इस चीज़ का तदारक होना चाहिए। और जितने भी ये लोग हैं, दही आबादी के हैं, शहरी के हैं, उनको एक इस हैसल से बाहर निकालना चाहिए। और उसका मैंने आपको एक बेहतरीन वे आउट बताया है गवर्नमेंट को
कि आप इसमें जो रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट्स हैं उनके थ्रू स्टैम्प पेपर का इश्यूंस का मैकेनिज्म दें। आपको रिकॉर्ड चाहिए, डाटा चाहिए, वो आपको रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट प्रोवाइड कर देगा। चाहे सेलर है चाहे बायर है, उसका डाटा उसके पास अवेलेबल होगा, वो एंट्री भी दे देगा, आईडी कार्ड की कॉपियां भी आपको प्रोवाइड कर देगा। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, हमेशा की तरह आपने गाहे बगाहे अवाम के ना सिर्फ मसाइल को उजागर किया बल्कि इन पर तफसीलात भी बयान की और इनके जो सॉल्यूशंस है, पॉसिबल सॉल्यूशंस, उनको भी सामने लेकर आए। अब सीएम पंजाब और उनकी मुतल्लिका टीम को चाहिए कि वो अवाम के इन इश्यूज को एड्रेस करे। आपकी जो राय है व्यूअर्स और सामीन, हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। तो हम चाहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि आपकी राय से हम अपने आप को बेहतर बना सकें। शुक्रिया।